वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े, आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। और सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का। आए सभी लोग, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी, आज के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए सभी लोग। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। आपके पहले कदम से ही पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होने वाली है। चलिए देखते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है। 30 जनवरी को क्यों मनाया गया है? क्योंकि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को 1948 को बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उस दिन फांसी दी गई थी 23 मार्च को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये अभी एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। अब ये इवान डोडिंग, क्रिस्टीना म्लादेनोविक, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया ओपन युगल खिताब जीती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल खिताब इन दोनों ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसके बीच साझेदारी हुई है? हाल ही में साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसके बीच साझेदारी हुई है? तो ये भी इंफोसिस साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी के बीच साझेदारी हुई है। इंफोसिस अब इंफोसिस, तो प्रेजेंट टाइम पे इंफोसिस के सीईओ कौन है? तो सलील पारिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए किसे 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं? बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए किसे 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं? तो ये अभी वित्त मंत्री ने राजस्थान और आंध्र प्रदेश को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
सी उपर्युक्त दोनों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो ये अभी खाद्य मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक विकसित की है? हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक विकसित की है? चलिए देखते हैं। तो ये अभी आईआईटी जोधपुर शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? तो ये अभी थाईलैंड और सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के संबंध को बहाल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी थाईलैंड। अब थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है थाई बाहत। अब थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयूथ चान ओचा। कौन है? प्रयूथ चान ओचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? हाल ही में भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो ये अभी 375 मिलियन। अपना देश भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। अब फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, फिलीपींस की करेंसी है पैसो। फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है रोड्रिगो डुटरेटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? चलिए देखते हैं। तो ये अभी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है इसरो। तो ISRO इसरो की
फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो के चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है? केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है? तो ये अभी 150 गांव, केंद्र सरकार ने 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। 150 गांव। और केंद्र सरकार ने अब तक 29 गांव के उत्कृष्टता गांव के रूप में इजराइल के सहयोग से अब तक 29 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदला जा चुका है। और अब 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। अब इजराइल, तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शकेल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट और नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया। खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक को वर्ल्ड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियां मिली हैं? किस बैंक को वर्ल्ड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियां मिली हैं? तो ये अभी एसबीआई बैंक को वर्ल्ड बैंक की स्थापना के लिए स्वीकृतियां मिली हैं, सभी स्वीकृतियां मिली हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो ये अभी ओरल कैंसर। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने ओरल कैंसर बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? हाल ही में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो ये भी भारतीय नौसेना। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया है भारतीय नौसेना।
इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। इसके चीफ कौन है? तो आर हरिकुमार, आर हरिकुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की मुक्त व्यापार समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई है? भारत और किस देश की मुक्त व्यापार समझौते के पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई है? तो ये भी यूके, यूके, यूके और अपना देश भारत की मुक्त व्यापार समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई है, यूके। अब यूके, तो यूके की कैपिटल है लंदन, यूके की करेंसी है पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग। यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाएं, नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।